इस जगह में ऐसे हुआ कि आप बैठे थे और मैं लंबी बात कर गया, और आज तो मैं कर भी नहीं सकता क्योंकि मैंने जुमा केच में पढ़ाया और काफी लंबा जुमा था, और वहाँ हमारे कराची में एक मुफ्ती साहब शहीद हुए, उनकी ताज़ियत और एहतजाज पर जुमा था। डेरे वालों को उम्मीद ये भी पता नहीं होगा कि आपका खून कराची में भी रंग ला रहा है। मुफ्ती कैसर फारूक शहीद की ताज़ियत के लिए एक लंबा जुमा मैंने पढ़ाया और वहां से अभी फिर वापसी हुई है। बहरहाल एक जरूरी बात अर्ज करना चाहूंगा, आप तवज्जो करेंगे और आप साथ भी देंगे। मैं खाक नशी हूँ मेरी जागीर मुसल्ला, मैं खाक नशी हूँ मेरी जागीर मुसल्ला, शाहों को सलामी मेरे मसलक में नहीं। तो लिहाजा आइए मिलकर अपने मसलक की तर्जमानी करते हुए, अपने अकीदे की तर्जमानी करते हुए सफ़े सीधी फरमा लें। दाएं बाएं देखें, आखिर तक देखें, सफ़े सीधी फरमा लें। आप नमाज में सुनते होंगे सफ़े सीधी फरमा लें। मेरे वालिद कारी मोहम्मद नवाज फारूकी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, राना उस्मान साहब अकीदे के मामले में सफ़े सीधी फरमा, नमाज के मामले में कहीं नहीं लिखा शरीयत में कि इमाम साहब पीछे सफ़े सीधी फरमा लें। जहाँ कहना है हम वहाँ नहीं कहते। हमारी तरतीब आजकल चूंकि गलत हो चुकी है, हम पहले इबादत उसके बाद हकूकुल इबाद और तीसरे नंबर पर हम अकीदा ले आए। हालांकि तरतीब इस्लाम की ये है कि पहले अकीदा, जिसका अकीदा ठीक है तो उसकी इबादत है ना, दूसरा नंबर हकूकुल इबाद और तीसरा नंबर किसका है, इबादत का। तो लिहाजा पहले सफ़े सीधी फरमा लें ताकि अकीदी की बात कर लें। ये सफ़े दुरुस्त होंगी तो बात दुरुस्त होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप तवज्जो फरमाएंगे। सीरतुन नबी के प्रोग्राम आज चल रहे हैं, लेकिन मुसलमान इतना गाफिल है कि उसे अंदाजा ही नहीं है कि अगर आपको ये सीरत के जलसे करने हैं और अगर आपको सीरत बचानी है, किरदार के हवाले से हो, गुफ्तार के हवाले से हो, अमली जिंदगी के हवाले से हो, नबी की जिंदगी का जो पहलू उठाएं, अगर वो आपको बयान करना है जलसे की सूरत में, अगर वो आपको नाफिज करना है बाजार के अंदर, अगर तख्त पर कानून बनाना है, जिंदगी में घर में लाना है, तो आपको नबी के यार, हुबदार, ताबेदार, लजपाल सहाबा को मानना पड़ेगा। उसके अलावा चारा नहीं है। डायरेक्ट नहीं होंगे आप। नबी ने खुद मना किया कि मेरे तक डायरेक्ट आने की जरूरत नहीं है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, नबी ने खुद जो रास्ता बताया है। हम सीरत के जलसे कर रहे हैं, हम इंतजामिया से कहते हैं जो जलसे के थोड़ी सी बात फारूक आजम पे करने जी, वो किसी और दिन कर लेना, आज ये मौजूद कर ले। हाय, मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, इतना बड़ा स्टेज था जब इंतजामिया ने मुझे ये बात की तो मैं माजरत करके उठ के चला। भाई जब आपको ये एहसास भी नहीं है, आप सफाई सीधी नहीं करते और आप सीरत के जलसे किए जा रहे हैं, तो इसका मकसद यह है कि आप जलसा अपनी जात की तशहीर के लिए, अपनी जमात की तशहीर के लिए, हमारा जलसा गैर सियासी है, हमारे जलसे में फिरकावरियत की बात ना हो, हमारे जलसे में सख्त बातें ना हो, सब हर किस्म के बंदे बैठे होने, इनका मकसद है तू पक्का मोमिन नहीं जो तेरे जलसे हर किस्म के बंदे आवे, इतना तक को नहीं ना होवे नहीं, तो मैं कोई इंतजामिया दे तरफ इजाजत है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अबू बकर तवज्जो रखे, वक्त नहीं है, मेहमान बैठे हैं, मेरे 10 मिनट है और 2-3 मिनट गुजर चुके हैं। तवज्जो। तो लिहाजा जब आपको सीरत इस दुनिया में नाफिज करनी है, इनकलाब की सूरत में, निजाम की सूरत में, या अपनी जिंदगी में अपने जिस्म पर अमल की सूरत में, या आखिरत में आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश लेनी है, तो आपको सहाबा का किरदार अपनाना होगा। किरदार तो अपना नहीं सके, गफलत में सब चला गया। जब आपके सामने, आपके आंखों के सामने, आपके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उन सहाबा के पुतले तौबा नऊजुबिल्लाह बनाए जा रहे हैं जिनकी
जिनकी दुआओं मेहनतों का समर है कि आज तुम इंसान हो, उनकी दुआओं का, उनकी इबादतों का, उनके जिहाद का समर है कि आज आप तकदीर है। उन्हीं की वजह से आज तुम ये अच्छी जिंदगी जी रहे हो और कहते हो कि जी ये बात न करे, थोड़ी सी सख्त है। मुसलमानों, खुदा का खौफ करो। आपको क्या हो गया है? मैं गुस्ताखी उमर पर गिरफ्तारियां भी हो गई, तवज्जो, गिरफ्तारियां भी हो गई, FIR भी हो रही है। मुझे यकीन है, अंदाजा है, जितना हुकूमत पर जोर पड़ा है वो हो जाएगी, सजा भी हो जाएगी। मैंने इसी दिनपुर के एक कोने में कहा, जगह जगह एक ही बात कर रहा हूँ, आपकी वसातत से वही पैगाम देना चाहता हूँ। भाई मैं ये नहीं कहता गुस्ताखों को पकड़ो, जिस तरह पाकिस्तान का कानून और आईन है कि दहशतगर्द, सहूलतकार, हिमायतकार सब मुजरिम है। मैं पूछता हूँ, ये चंद नौजवान अपने गली मोहल्ले में निकल कर उस फारूक आज़म की गुस्ताखी कर रहे हैं जिसको नबी ने अल्लाह से मांगा है। इनको किसने कहा कि इसकी गुस्ताखी करने से कुछ नहीं होता? ये जहन ढूंढो, ये लोग ढूंढो, ये तालीम ढूंढो, ये मदरसा ढूंढो, ये मस्जिद ढूंढो, जो भी नाम है, जिस जगह पे है, उन लोगों को ढूंढो। किसने ये जहन दिया है कि फारूक आज़म की गुस्ताखी करने से कुछ नहीं होता? असल मसला तो ये है, इन 4 बंदों को पकड़ लिया, सजा हो गई, बात खत्म। नहीं, आज हम इस मजमे की वसासत से ये मुतालबा भी करते हैं कि सहाबा कराम के गुस्ताखों के सहूलतकार और हिमायतकार भी पकड़े जाएं। इस मुल्क में उनके लिए कोई जगह नहीं है। इस मुल्क में जिसने रहना है वो सिद्दीक अकबर को खलीफा बिला फसल अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर को पहला, फारूक आज़म को दूसरा, उस्मान गनी को तीसरा, अली मुर्तजा को चौथा खलीफा, सहाबा की सारी जमात को, अहले बैत तमाम के तमाम को हक बरहक मानना होगा। पहले हमारा मुतालबा ये था कि कानून आईन बनाया जाए, जो सहाबा कराम की गुस्ताखी करे उम्र कैद की सजा हो, जमानत ना हो, सजाएं दी जाए। अब इस गुस्ताखी के बाद हमारा नुक्ता नजर ये है कि अब बात बढ़ गई है, अब सिर्फ सजाएं तक बात नहीं है। पहले जिस तरह पाकिस्तान का आईन और कानून है, हर बच्चे बच्चे की जबान पे है कि गुस्ताखी रसूल की एक सजा सरतन से जुदा। आज के बाद हमारा ये नारा है, गुस्ताखे सहाबा की, फारूक आज़म के गुस्ताख की एक ही सजा। नहीं बोले, मैंने पहले कहा था सफे सीधी कर ले, नहीं बोले, गुस्ताखे सहाबा की एक सजा। ऐसे बोलेंगे आप, हम जी जान देने के लिए तैयार है। और जब अगर मौलवी के करे दे पैसे, मौलवी तक खड़ा थी तो अला ही नहीं सकता, को लिखण में खड़ा ले बैठे न दलाना लिखे, सिर्फ मैदा लिख छुड़ा, इना दा ना लिखा, इना शोदा ने बाल ही, दुकाना ही, रोजी रोटी है, महल्ला है, नौकरी है। अगर रसूल सल्लम पूछा जाना हो से को करते ई फारूक आज़म को मैं रब को मंगा ही इंदी गुस्ताखी तई, मैं आदम इंदी गुस्ताखी तई ते को उलमा खाई, नौकरी भी न छोड़, घर भी न छोड़, औलाद भी न छोड़, माल भी न छोड़। सदे नाल आवाज ता मिला था कि हुकूमत ते दबाव आवे तो इन जालिमा को लगाम देवे, तो इस वास्ते आवाज भी ना में लेंदा कि किथे मैं कैमरे दी जाती चला। गुस्ताखे सहाबा की एक सजा, जिसके अंदर सहाबा की मोहब्बत है, मैं दर्द दिल के साथ कहता हूँ, नहीं करना ना करिए। जिसके दिल में सहाबा के लिए मोहब्बत है, जरा दोनों हाथ बुलंद करके जवाब दीजिएगा, गुस्ताखे सहाबा की एक सजा। ये सारे जवान हाथ चाहती बैठे, जेरे 40 साल खादी पीती बैठे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तवज्जो, मैं खफे न थी, मैं थोड़ा इलाके दमोली राना उस्मान कसूरी में गाल न करे से। मुझे हैरानी है कि दिलपुर और दिलखाना वाली बस्ती में भी मुझसे नारे लगवाए जा रहे हैं। तवज्जो, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, एक नुक्ता ये भी सुन ले 2 मिनट कि भाई ये हम चीख क्यों रहे,
नंबर 2 ये है कि ये क्यों किया गया फारूक आजम की गुस्ताखी। राना उस्मान कसूरी से आपकी तवज्जो चाहूंगा, हम जो नुक्ता नजर आवाम को दे रहे हैं वो ये है कि देखो सराय की चादर में जितू साट लग दी है ना वह झा नहीं भांदी, जितू साट लग दी है वो झा नहीं बांधी ते नहरे दा जवाब नहीं दीता, चल नजरिया सुनचा जितू साट लग दी है वो झा नहीं बांधी। जरे फारूक आजम की गुस्ताखी करने खड़े ना ए अपने प्यू अब्दुल्ला बिन उबई दे बदले चल, अपने बाप दादा अब्दुल्ला बिन उबई के बदले लेना चाहते हैं। क्यों? इन्हें मालूम है, इन्होंने देखा है असेंबली के अंदर आईन और कानून बन रहा है, गुस्ताखे सहाबा की इस मुल्क में कोई जगह नहीं है, उम्र कैद की सजा होगी। मैं तखय्युल में जाता हूँ, अपने बड़े से जाकर पूछा ये क्या हो रहा है, आपने हमें सबक दिया कि सहाबा की गुस्ताखी करो, पाकिस्तान का आईन कहता है गुस्ताखी मना है, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का आईन नहीं कहता, असल में पाकिस्तान का आईन कुरान किताबें है, कुरान कहता है गुस्ताखी सहाबा जुर्म है, नकाबिल माफी जुर्म है, कुरान में क्यों लिखा है? उन बड़ों ने जब ये रास्ता दिया, इन नौजवानों ने मुताला किया तो इनको अंदाजा हुआ कि कुरान में जो गुस्ताखी सहाबा हराम करार दी गई है वो वजह फारूक आजम है। आप कहेंगे कैसे? एक मिनट तवज्जो, जनाजा तैयार है, मैं मुसलसल यही बात अर्ज कर रहा हूँ, मेरा दर्द दिल सुनिए। जनाजा तैयार है, सफे सीधी कीजिए, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, फरमाया सफे सीधी कीजिए, जनाजा पढ़ते हैं, सफे सीधी हो गई। एक सहाबी ने आवाज लगाई या रसूल अल्लाह इसका जनाजा पढ़ रहे हैं, हमारा दिल चाहता है इसका जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए, ऐ मेरे उमर खड़े हो जाओ, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। जनाजा पढ़ते हैं, फारूक आजम जनाजे की नियत करते हैं, दिलो दिमाग में ख्याल आया अल्लाह इसका जनाजा पढ़ रहे हैं जिसने मेरी माँ तैयबा ताहिरा अम्मी आयशा सिद्दीका पर तहमत लगाई थी, गुस्ताख अम्मा का, गुस्ताख अम्मी का, गुस्ताख सहाबा का। या अल्लाह इसका जनाजा पढ़ रहे हैं, जनाजा खत्म होता है, जिब्राइल जी रब्बे जलील जा मेरे प्यारे मोहम्मद के पास, उसे कह दे तू रहमतुल लिल आलमीन सही, तू सबके लिए रहमत है, लेकिन आज के बाद ये फैसला है क्यों मेरे प्यारे उमर को, क्यों मेरे सोने उमर को, क्यों मेरी पसंद उमर को ये कबूल नहीं है। आज के बाद फैसला है इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा, मेरे महबूब आज के बाद एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा तू दुआ कर, मैं आयशा के गुस्ताख को नहीं बख्शूंगा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, ये उसी दिन जो ये हराम करार पाए हैं ना, जो कुरान नाज़िल हुआ ना इनके खिलाफ अब्दुल्ला बिन उबई के, आज तक ये लोग उसी दर्द को महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है उसी वजह से ये गुस्ताखियां कर रहे हैं, इनको अपनी असलियत मालूम हो गई है। लिहाजा हुकूमत वक्त से हमारी गुजारिश है कि कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में नामूसे सहाबा बिल फौरन पास किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आपसे भी गुजारिश है खुदारा अब उमर के इतने चर्चे कीजिए, हमारे अकाबिर का ये तरीका है कि जब भी किसी दीन के शोबे पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाए या उसको मिटाने की कोशिश की जाए तो उस चीज को ज्यादा उभारते हैं। तो क्यों ना आज के बाद जितने नौजवान बैठे हैं सब के सब सोशल मीडिया के जरिए हर स्टेज से, हर माइक से, हर आवाज को, हर दरवाजे को, हर शहर को, हर गली को, हर चौक चौराहे को नामे उमर से सजा दो। सजाएंगे या नहीं सजाएंगे? तो आप में हमारे साथ है इस मुतालबे के साथ, अगर दोबारा गुस्ताखी हुई, अल्लाह ना करे या इस गुस्ताखी के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना हुई और अकाबिर ने फैसला किया तो जान जिस्म सब कुछ हाजिर है या नहीं, कफन पहन के निकलेंगे या नहीं, तो मैं ऐलान कर दूं तवज्जो रखना कि वो संगे गरा जो हाइल है नामूसे सहाबा बिल के लिए गुस्ताखी को और बनाने वालों सुनो,
वो संगे गरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। नमूसे साहबा बिल पास कराएंगे नहीं कराएंगे इंशाअल्लाह। अकाबिर का साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। नमूसे साहबा के लिए निकलेंगे ना इंशाअल्लाह। हर चीज हर रुकावट दूर करेंगे ना। जरा ये बड़ी उम्र के हजरात हाथ उठाइए, नौजवानों का दस्ते बाजू बनिए। मैं आवाज लगाने लगा हूँ, वो संगे गरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह। वो संगे गरा, हाथ नीचे नहीं आने चाहिए। मैं पैगाम देने लगा हूँ, वो संगे गरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे। हम राह वफा के राहरू है, मंजिल ही पे जाके दम लेंगे। ये शहादतें, ये हथकड़ियाँ, ये गुस्ताखियाँ, ये कानून हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। हम राह वफा के राहरू है, मंजिल ही पे जाके दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो, अरबाब दुनिया से कह दो, ये आज़म किया है हम सब ने। बोलो इंशाअल्लाह। ये आज़म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा रस्ते से हटा कर दम लेगा।